पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास स्थान पर उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं 14 तारीख को होने वाली रैली के लिए कार्यकर्ताओं को न्योता दिया। इस दौरान कैप्टन अजय सिंह यादव और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 14 तारीख को जो महारैली है दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लेके उस कार्यक्रम में पहुँचे, क्योंकि ये सिर्फ रैली के लिए राजनीतिक तौर पे रैली नहीं है, बल्कि ये वो लड़ाई है जिसकी चर्चा पिछले 1-1.5 साल से चल रही थी। चाहे वो संविधान की बात हो, उसकी रक्षा की बात हो, चाहे प्रजातंत्र की रक्षा की बात हो, और अब लोगों को एक बात और भी नज़र आने लगी है कि कहीं वोट का हक ही ना हमारा जाता रहे। तो उस बात का, और उसके लिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं 3-4 बार तथ्यों के साथ ये साबित किया कि वोट चोरी का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं खुलासा इस बात का होता है कि इलेक्शन कमीशन कि या तो आंखें बंद हैं या वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और सुनने को अगर तैयार भी है तो उसकी जो रिप्लाई है, हम जो भी सवाल उठाए हैं हमने वोट चोरी के मामले में, उसका जवाब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन देते हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन। तो उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहेगा, ये प्रजा का मुद्दा बनने जा रहा है। क्योंकि 1000 साल की गुलामी के बाद 80 साल हमारे को प्रजातंत्र में रहने का मौका मिला है, और कोई ऐसी परिस्थिति जो नज़र आने लगी है कि कहीं प्रजातंत्र से ही हाथ ना धो बैठे ये देश, इस बारे में लोग सजग हैं। और राहुल जी ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों से ही ये बात साबित हुई है। ब्रिजेंद्र सिंह मेरे बेटे हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी से इस बारे में विस्तृत चर्चा करके और एक एजेंडा ड्रॉ किया, और उसका मतलब ये था कि सद्भाव यात्रा करें 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में पैदल। ब्रिजेंद्र सिंह नहीं, मैंने खुद कहा यार, मैंने कहा हम तो नहीं चल सकते भाई पैदल। तो वो कहने लगे आप चलो ना चलो, मैं 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में पैदल चलूँगा और मेरे साथी भी पैदल चलेंगे। तो ये इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव 2 तरीके का होगा। एक तो, और जो आज की जो हमने मीटिंग बनाई थी वो 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो 14 तारीख को जो है, जो रामलीला मैदान के अंदर जो महारैली हो रही है वोट चोरी की, जिसमें संविधान को बचाने की बात है, जो संवैधानिक संस्थाएं जिनको नष्ट किया जा रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि भी 200 फोटो एक ही महिला की एक बूथ पर दिखाई गई हैं, और 22 जगह एक महिला जो है वोट डाल रही है। कई उन्होंने तथ्य दिखाए हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वोट चोरी जो है की वजह से ये जीत रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो है ज़रूरत है बैलेट पेपर की। जब तक बैलेट पेपर लेकर नहीं आएगा, ईवीएम मशीन की, या तो राहुल जी ने कल कहा है कि 3 बातें कही हैं कि या तो हमें जो है ईवीएम मशीन का आप अंदर से मशीन दिखाओ, इसकी वर्किंग क्या है। अगर इसकी वर्किंग ठीक नहीं है तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इस मुद्दे को लेके आज जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह जी आए थे कि हमने अपने बावल और रेवाड़ी और सब लोगों को, जो ज़िले के जो लोग थे उनको बुलाया था, और ये कहा कि भाई जो है वहाँ 14 तारीख को हम ज़्यादा मात्रा चलेंगे। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं तो 10 साल बीजेपी में रहा हूँ, इसलिए मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा है हमेशा
कि यहाँ हर आदमी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी छूट होती है और आपस में विचारधारा के ऊपर हो या तथ्यों पे हो या किसी योजना पे हो, अपने विचार अलग रखने में कोई गुरेज नहीं करता। बीजेपी के तो अंग्रेजी में बोलते हैं वो तो दे आर डम ड्रिवन कैटल। मैंने तो खुद देखा और मैंने तो कई बार इसकी पूरी व्याख्या भी की है कि किस तरीके से बीजेपी फंक्शन करती है। तो लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि राहुल गांधी जी के जो एफर्ट्स हैं, अब उन्होंने आज से 4 महीने पहले बात ये कही थी कि हम समझते हैं इस चीज़ को कि संगठन ना होने की वजह से नुकसान हुआ है। तो अब पीसीसी प्रेसिडेंट भी बन गए, सीएलपी लीडर का भी चयन हो गया और जिला अध्यक्ष भी बने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता संगठन रूप जो है उसका सही वो और थोड़ा सा 2 महीने में, क्योंकि ये तो डेडलाइन यही है कि 2025 तक संगठन पूरा बनना चाहिए, सिर्फ हरियाणा नहीं सारे देश में।